वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। देखिए कोई पूजा पाठ जब तब बिना गणेश जी के पूजा से पूजा अधूरा रहता है, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो गणेश जी सारे विघ्नों के दूर कर देते हैं। तो हम आप लोगों से बार बार शिव पुराण का कथा डाल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि देखिए हमेशा भोलेनाथ अपने समाधि में रहते हैं, लेकिन सारे संसार के लेखा जोखा करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भोलेनाथ तो आँख में बैठे कुछ देखते नहीं, सब कुछ देखते हैं। अब वो क्या हुआ, एक दिन की बात थी। अब भोलेनाथ अपने समाधि में बैठे थे तो नारद जी आए। अब नारद जी तो भाई बहुत गलती कर दी थी, विष्णु भगवान को श्राप दे दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन वो भोलेनाथ का माया था। जब माया हटा तो नारद जी इतना गलानी इतना उनको दुख हुआ कि दुख का कोई और नहीं रहा। बहुत अपने को मतलब कि गलती को क्षमा मांगने लगे, हे भगवान हमको गलती से क्षमा, हमको इससे नहीं बोलना चाहिए, कहाँ से हमको इतना क्रोध आ गया, हम इतना आसक्ति हो गए थे कि हम आपको इतना सब कुछ बोल दिए, हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान क्षमा करिए। तो विष्णु भगवान बोले कि देखिए ये सब भोलेनाथ का माया है, तुम चिंता मत करो। अब विष्णु भगवान नारद जी को उठाए, अपने गले से लगा लिए, कहे नारद ये सब माया दिखाने के लिए शिव का माया था, ताकि तुम सुधर जाओ। तुम एक सन्यासी हो, एक तुम तपस्वी हो, लेकिन तुम ऐसे गलती नहीं कर। तुम बोले थे कि हमारे लिए प्रभु जो अच्छा होगा वही करता, हम तुम्हारे लिए जो अच्छा था वही किए। कहाँ प्रभु समझ गए, प्रभु मेरे पर पता न कहाँ से इतना अहंकार चढ़ गया था। हम अहंकार में, देखिए अहंकार आदमी को नाश कर देता है कभी, इसलिए किसी चीज़ का अहंकार मत करिए। आप करिए गुरु जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, वही सब करा रहे हैं जी। ये प्रभु जीवन का आधार आपके हाथों में है, उनके सौंप दीजिए। देखिए सब कुछ करने से कि आपका अहंकार नहीं रहेगा। कोई काम करिए, हमारे भोलेनाथ सब कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ करा रहे हैं, तो अहंकार रहेगा कहाँ से भाई, भोलेनाथ तो सौंप देंगी। तो अब नारद को इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भोलेनाथ के पास गए, सारे देवता गए। विष्णु भगवान एक से एक स्तुति करने लगे कि प्रभु दया के सागर हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए। नारद गुस्सा था, गुस्से में बोल दिए। जब भोलेनाथ अपने माया को हटा लिए तो कहने लगे कि आज से हम कह रहे हैं नारद विष्णु का भक्त होगा, हमेशा विष्णु के नाम से उठेगा बैठेगा, ऐसे नारायण 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 हम कहते हैं। तो देखिए एक दिन नारद जी ने थोड़ा सा खाली शंकर जी का बुराई कर दिए थे विष्णु भगवान से, उसका इतनी प्राचित नारद जी को उठाना पड़ा कि कोई और भूल के कोई भोलेनाथ का बुराई कर दे, भोलेनाथ का निंदा करे तो उसका प्राचित है ही नहीं, उसको रौरव नरक मिलता है। तो इसलिए कभी भोलेनाथ को अलग नहीं सुने। सारे संसार के जितने देवता, 33 करोड़ देवता हैं, सबका महाधीष्ट अधिष्ठ सर्वेश्वर भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ के राय से बिना कोई काम कर ही नहीं सकता, जो कि भोलेनाथ कहते हैं। देखिए जो भोले भंडारी उनको क्यों कहते हैं बताइए, अपने विष कोई पिएगा? जब हाहाकार करके समुद्र मंथन में विष निकला तो भोलेनाथ तो पिए, सारे देवता अमृत पिए, मेरे भोलेनाथ विष पिए। तो बताइए भोलेनाथ को धतूरा चढ़ता है, पत्ती चढ़ता है, सब पत्रम पुष्पम फलम तुए में भक्ता समय। भोलेनाथ कहते हैं जो हमको अर्पण कर दो प्रेम से, हम सब स्वीकार कर लेते हैं। भोलेनाथ को गेहूँ है, चावल है, भोलेनाथ को मूंग का दाल, कुछ भी चढ़ाइए, भोलेनाथ सब स्वीकार कर, बड़ी श्रद्धा से प्रेम से। तो इसीलिए लोग कहते हैं भोले भंडारी हैं। तो अपने क्या हुआ कि बैठे थे तो एक तब उसके बाद अपना नारद के सारे बात सुने, नारद जी को आशीर्वाद दिए, वहाँ से चल दिए। चलते चलते गए तो बुलाए पार्वती नंदी को बुलाए, पार्वती बैठी नंदी पर। और उसके बाद उस दिन क्या हुआ कि गणेश कार्तिक भी साथ में गए। अब जब गए चारों लोग विचर रहे हैं तो कहे गणेश की प्रभु पिताजी ये दुनिया कितनी अच्छी है, कितना लोग संध्या को सवेरे को जब तब पूजा पाठ करें, हवन करें, आपके नाम से लोग करें। कहे हाँ यही से तो दुनिया पृथ्वी के लोग तो मेरे भोलेनाथ हैं। सब देख रहे थे। अब घूमते घूमते देखे कि एक गांव में एक किसान एक ब्राह्मण था, दोनों बहुत मित्रता थी, दोनों में आपस में बहुत मित्रता। वो उसके बिना नहीं रह पाता था, उसके बिना नहीं रह पाता, दोनों आपस में बात करना चित करना। और संजोग देखिए कि दोनों को कोई औलाद नहीं था, न किसान को था न ब्राह्मण को था, लेकिन दोनों शिव के भक्त थे। अब वही पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं शिव पुराण में
पार्वती जी से सारे कथा भोलेनाथ सुना रहे हैं। देखो पार्वती, दोनों का भाग्य कैसा है। तो पार्वती बोली कि प्रभु जिसका भाग्य आप लिखेंगे उसका भाग्य खराब होगा। तो अब दोनों मंदिर में जा रहे थे हमेशा पूजा पाठ करने। वो ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण काम करता, वो किसान था लेकिन तभी मंदिर में जाता था। अब करते करते पूजा पाठ करते करते एक दिन क्या हुआ कि भगवान से प्रार्थना दया मांगने लगे, दोनों बहुत दिनों हो गए, संतान हमको दे दीजिए। अब भोलेनाथ उन पर कृपा किए, भोलेनाथ दोनों पर कृपा किए। दोनों की माँ, दोनों की पत्नी जो है गर्भवती हुई, दोनों को एक एक बेटा हुआ, ब्राह्मण को भी हुआ और किसान को भी हुआ। जब किसान का बेटा हुआ, ब्राह्मण का बेटा हुआ, तो दोनों धीरे धीरे बड़ा होने तक। जब ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण को अकस्मात सारा काम होने लगा और जो कहता था सब हो जाता था कि उसका बेटा बहुत बहुत अच्छा था। पढ़ने गया, पढ़ने में भी टॉप करके निकला, फिर भगवान का भक्ति, माता पिता का भक्त था। और जो किसान का बेटा था वो शराबी, आवारा, जुआ खेलने करता था, वो किसान को कष्ट दे रहा था। किसान का हे भगवान, इससे अच्छा तो नहीं देते तो अच्छा होता, ऐसा औलाद क्यों दिए, इतना दुख हमको दे रहा है, हम औलाद के बिना तरस रहता है। जब औलाद हो गया तो हम कभी चैन से नहीं रह पाए। भोलेनाथ क्या ऐसा पाप किए थे। अब दोनों आपस में बात, एक दिन दोनों मित्र आपस में मिले। वो एक दिन राजा जा रहा था लड़ाई पर, तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे तुम विजयी होके लौटोगे। अब जब विजयी होके लौटोगे तो सच्चो राजा विजयी होके लौटा। तो ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को खूब धन दौलत रुपया पैसा दिया और अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। जब मुख्यमंत्री बना दिया कि तुम यहाँ रहोगे, सारा देखभाल करोगे, मंदिर रहे, पूजा पाठ करोगे। अब वो देखिए ब्राह्मण का भाग्य कितना चमक गया। ब्राह्मण दिन पर दिन आगे निकलने गया, उसका बेटा भी बहुत अच्छा था। तो अब वो अपने मित्र के पास आया, अपना दुख कहने लगा। अब वो ब्राह्मण मित्र के बात सुन के बहुत दुखी हुआ कि हमारे मित्र को इतना बड़ा कष्ट है। तो कहें कि क्यों, कहें चलिए एक जंगल में एक बहुत बड़ा तपस्वी है, उनसे पूछा जाए कि आखिर हम लोग क्या ऐसा गलती पुनर्जन्म में किए थे, तुम्हारा बेटा इतना सुंदर, इतना अच्छा निकला और माँ बाप का इज्जत सम्मान करने वाले, और हमारा क्यों इतना बुरा निकला। कहें चलो। तो गए तो ब्राह्मण कहें कि देख, ब्राह्मण जो साधु महात्मा थे दोनों को देख के हंसने लगे। तो कहें क्यों हंस रहे हो। तो कहें देखिए पुनर्जन्म में तुम दोनों कुत्ता थे, काला कुत्ता था, एक सफ़ेद कुत्ता था, दोनों में आपस में बहुत मित्रता थी। तो जो सफ़ेद कुत्ता था तो ब्राह्मण ने, कुत्ता ऐसे ऐसे कर रहा था, ब्राह्मण को दया आई कि कुत्ता भूखा है, तो अपना खाना नहीं खाया, कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता खाना खा लिया, पूड़ी थी, सब्जी थी, खीर थी, जो खिला दिया। देखिए किस आत्मा, किस रूप में आत्मा आती है कोई पता नहीं चलता। आज हम सोच रहे हैं कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को कि कौन, लेकिन हो सकता है कि हमारे घर का कोई पूर्वज हो, हमारे घर का कोई इंसान हो। तो सबको सम्मान देना चाहिए। गाय आई है दरवाजे पर, दे दीजिए, प्यासी है पानी पिला दीजिए। तुम किसान थे, तुम्हारे पास वो कुत्ता गया, तुम खाना खा रहे थे खेत में, वो कुत्ता तुमसे खाना मांग रहा था, लेकिन तुम दिए तो नहीं, लेकिन उसको इतना मारे कि अधमरा कर दिए। वो रोते रोते अपने मित्र के पास आया, सफ़ेद वाले कुत्ते, कहे यार हमारा तो जो स्वामी थे बहुत अच्छा निकले, हमको तो भूख लगा था, पूरा अपना खाना दे दिए, तो पेट भर खाए। कहें अरे यार खाना देने की तो बात दूर है, वो तो हमको इतना मारा अधमरा कर दिया, कुछ दिया ही नहीं। अब क्या हुआ कि वही तुम दोनों कुत्ता हो, तो जिसको तुम मारे थे वही तुम्हारा बेटा बन के आया है, और जो कुत्ता वो था जो उसको खाना खिलाया तो उसका बेटा बन के आया है। तो उसको सुख दे, क्योंकि वो मन में उसको सुख ही मिला कि ये अपना खाना नहीं खाया, हमको खिलाया, तो वो अपना ऋण चुका रहा है तुम्हारा सेवा करके, तुम्हारा कहना सुन के। देखिए बेटा अगर बहुत अच्छा है तो उसके संगे सोचिए कि हम पुनर्जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा कहना सुनता है, लाइन पर चलता है। अगर बेटा बुरा हो गया किसी का, मतलब कि कहना नहीं सुन रहा है, हमको कष्ट दे रहा है, उससे हम पीड़ित हैं, हमको दुखी है, तो जानिए कि पुनर्जन्म में कोई न कोई जीव को हम कष्ट दिए हैं, वही मेरे संगे आया है हमको कष्ट देने के लिए। या जिसको देखिए किसी का लड़का है 15 साल, 20 साल, 25 साल में, तो वो क्या होता है कि उसका हम कर्जा खा के नहीं देते हैं, उसको बहुत कष्ट दे, तो ऐसा दुख देता है कि लोग जिंदगी भर तुम हमारे नाम से रोते रहो, कभी तुम जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे, और रोते रोते तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अपने ही करने का फल हमारे सामने आता है, चाहे बेटा बन के आए, चाहे पति बन के आए, चाहे किसी अगले जन्म में। एक औरत थी, उसके सौतेला बेटा था, वो रस्सी में बांध के और उसको बहुत मारती थी, 4 दिन उसको खाना नहीं देती थी। तो
दूसरे जन्म में वही बेटा उसका पति बना तो उसको खूब मारता था, पीटता था, गाली देता था। तो पंडित जी के पास गई, पूछे तो पंडित जी पूछे, पंडित जी हमारा पति हमको बहुत मारता है, वो तो भला मारता ही है, अगले जन्म में वो तुम्हारा बेटा था, तुम उसको रस्सी से बांध के मारी थी, खाना नहीं दी 4 दिन, भल मनाओ कि तुमको खाना तो देता है, खाली मारता ही है, वो तुम्हारा अगले जन्म को सौतेला बेटा है। तो अपने ही कर्म का फल हमको मिलता है। अगर हम सौतेला बेटा हो चाहे सगा बेटा, अगर हम उसको वो हमको डाह रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मेरे ही पुनर्जन्म के कर्म से हमको मिलता है। अगर उसको हम कष्ट दिए हैं, मारे हैं, पीटे हैं, कष्ट सताए हैं, तो हमरे संगे हमारा बेटा बन के आके हमको सताएगा। तो वो स्वामी यही बताए कि दोनों तुम लोग कुत्ते थे और दोनों के संगे वो खाना नहीं दिया, मारा, तो वही बेटा उसका बन गया, उसको सता रहा है, पी रहा है, उसका सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, कितना कहता है नहीं सुनता है, क्योंकि अपना वो बदला ले रहा है। तुम्हारा बेटा तो जो कुत्ते को खाना खिलाए थे तो तुम्हारा बेटा बन के आया है, तो तुम्हारा इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तुम्हारा कहना मान रहा है, मंदिर जा रहा है, पूजा करो, तुम्हारा बेटा हुआ। तो क्योंकि उसको तुम प्रेम से उसको देख रही, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम उसको भोजन करा दिए थे। तो देखिए, कुत्ता हो या बिल्ली हो या गाय हो या बकरी हो या गधा हो, कोई भी हो, अगर भूखा है, हमारे पास कुछ है, रास्ते में हम जा रहे हैं तो कुछ दे दीजिए, प्यास लगा कहीं से कहीं इंतजाम करके पानी पिला दीजिए, उसका पुण्य कहीं नहीं जाएगा, हमारे करने का फल हमको मिलता है। पुनर्जन्म में कोई को मार देता है, पैर टूट जाता है कोई जानवर का, तो वही बेटा बन के आता है अपाहिज बन के। जितना संसार में आप अपाहिज देख रहे हैं, कोई काना है, लूजा है, लंगड़ा है, नहीं चल पा रहता है, अब किसी माँ बाप के पास वो बेटा पैदा हो गया, तो वो माँ बाप उसको कष्ट दी हैं, मारे हैं, पीटे हैं, तो कह लो तुम जिंदगी भर हमको लेके झेलो, हमारा सेवा करो, हमारा अपाहिजपन झेलो, हमारा पोटी साफ करो, सब करो, क्योंकि बेटा होगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने कोख से जन्म लिया है, किसी और दूसरे का तो कोई करने जाएगा नहीं। तो इसीलिए अपने ही कर्म का फल सामने आता है। अब हो सकता है कौन ऐसा बुरा कर्म हम किए हैं कि हमारा बेटा हमको कष्ट दे रहा है, मेरा पति हमको कष्ट दे रहा है, हमारा पति हमको मारता है, खाना नहीं देता, हर चीज़ में गाली देता है, हो सकता है उसके संग हम अगले जन्म में बहुत बुरा कर्म किए हैं। इसका कथा भी हम आप लोग को भेज चुके हैं कि एक गधा एक कौवा का, कि गधा जो है जो गधा था वो जन्म में उसकी जो कौवा था वो ब्राह्मण हुआ, उसकी पत्नी जो है गधी हुई, उसके पीठ में फोड़ा हुआ था, तो चोंच चोंच से मार मार के अधमरा कर दिया, एक तालाब में कूद गया, कूदने के बाद तो वो दोनों मर गए। तो उसकी पत्नी बनी तो उसको दिन रात गाली देती थी, कर 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 बोलती थी। ब्राह्मण को पता चल गया कि अगले जन्म में इसको हम बहुत सताए हैं, इसलिए हमको इसमें गाली दे रही है। अब ब्राह्मण बहुत विद्वान था, तो क्यों, तो उसको मालूम हो गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन इतना गाली सवेरे से संध्या तक उसकी पत्नी उसको गाली देती थी, क्योंकि पुनर्जन्म का बदला ले रही है, क्योंकि गदही थी, उसकी पीठ में फोड़ा हुआ था, वो चोच 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 मार मार के उसको अधमरा कर दिया था। तो क्या है, इसको सुनिए जानिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्य। अगर हम सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कहीं अच्छे जगह पर जा रहे हैं, तो हमारा जो आत्मा है धीरे 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 एकदम शांत हो जाएगा। आपको कोई गाली देगा, आप सोचेंगे उसको हम गाली दिए हैं, वो हमको गाली दे रहा है, हमको बोले हैं, वो हमको बोल रहा है, उनको मार रहा है, क्यों, अपना ही कर्म मिलता है। अगर जवाब आप मत दीजिए, बस भगवान का शुक्रिया था कि हे भोलेनाथ उसके संगे हम बुरा व्यवहार किए हैं, तो आज वो हमको बुरा व्यवहार कर रहा है। तो भगवान को सब धीरे 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 करके आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर एक घड़ी आधे में एक घड़ी कथा सुनिए, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं गीता हो रहा है, वहाँ जाइए, सुनिए, सुनेगी आपके आत्मा का तृप्ति होगा। लोग कहते हैं पेट भरने के लिए भोजन होता है, लेकिन ये सत्संग कथा आत्मा का खुराक होता है। देखिए, आत्मा ही परमात्मा है, सारे संसार में जितना जीव दिखाई दे रहा है सब भगवान ही हैं। अब चाहे कुत्ता बन के आए हों, चाहे गधा, चाहे बिल्ली, चाहे सुअर, आत्मा तो में हमारे ही जैसा है। तो हम लोग मनुष्य जो हैं, कोई अच्छा कर्म करता है तो मनुष्य 84 लाख जोइन बाद मानुष तन होते हैं। तो भगवान ये मानुष तन इसलिए भेजते हैं कि जाओ तुम देवता बन जाओ, चाहे राक्षस बन जाओ, अच्छा कर्म करोगे तो भगवान बन जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो फिर वही 84 लाख जोइन में तुमको जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना होगा, फिर जन्म लेना, बार बार यही होगा।
अगर यही मनुष्य तन में तुम अच्छे कर्म कर लो, सत्संग कर लो, कथा सुन लो, भगवान के नाम से उठो बैठे, भोलेनाथ आप सब कुछ हैं। भोलेनाथ दया करना हम तेरे भरोसे, अब दिन रात यही कहिए, भोलेनाथ दया करना हम तेरे भरोसे हैं। तो भोलेनाथ क्यों नहीं दया करेंगे? एक बार करके तो देखिए, भोलेनाथ के पास जाकर तो देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयमे भक्त्या समर्पयामि, कुछ भी आपके पास है, भगवान कहते तुम क्या हमको चढ़ाओगे? मेरे ही दिया तो मेरे को चढ़ाओगे। पत्र पुष्प फल में जो कुछ हमें तो दिए हैं, तुम कुछ लाए थे? हमारे ही दिया में अहंकार, मैं, घमंड, तो अपना अहंकार हमको दे दीजिए। पत्र मुझे अपना शरीर हमको अर्पण कर दीजिए, अपना आत्मा हमको अर्पण कर दीजिए। हे भोलेनाथ, सब आप ही का, मेरे पास क्या है? हम तो, मेरे पास तो जो आपने दिए हम आपको अर्पण करें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम तो खाली हाथ आए थे, आप ही तो हमको रहने का घर दिए, हमको पहनने का कपड़ा दे रहे हैं, खाने का भोजन दे रहे हैं। हमारे पास कोई औकात है? कुछ नहीं मेरे पास है, सब आपने दिए हैं, आपका हम यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं भोलेनाथ कि हम आपका यूज कर रहे हैं, जब जाने लगेंगे तो आप मेरा सब कुछ ले लेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, जाएगा तो आपका सत्संग, आपका धर्म, आपका कर्म जो आप कर रही हैं वो आपके साथ जाएगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मरने के बाद आपका सत्कर्म आपके साथ जाएगा। इसीलिए मन से कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी का बुराई मत करिए। अगर किसी का बुराई कर रही हैं तो उसका सारा पाप आपके ऊपर आ जाएगा, आपका सारा धर्म उसके पास चल जाएगा। तो इसीलिए किसी का बुराई मत करिए। सबको भगवान ने कर्मानुसार बना के भेजे हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा है, लेकिन किसी का बुराई मत करिए। बस यही करिए, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान ने सबको बना के भेजे हैं, उसके कर्मानुसार उसको कर्म करा रहे हैं। तो हम बोलने वाले कौन होते हैं? अरे, जब अपने कर्मानुसार सीता जी को भगवान नहीं छोड़े, रामचंद्र जी के देखिए जंगल जंगल घूमना, नारद श्राप दिए, तो वो तो होना ही था, तो भगवान का ही लीला था। तो हम लोग कौने खेत के मूली, हमारा कर्म तो हमको मिलेगा ना। अगर आपका लड़का आपको कष्ट दे रहा है, आपका कहना नहीं सुन रहा, जानिए उसको हम कष्ट दिए हैं, इसीलिए हमको परेशान करने के लिए मेरे जीवन में आया। अगर आपका लड़का बहुत लायक है, बहुत अच्छा, तो जानिए उसको हम अगले जन्म में सुख दिए हैं। तो अपने ही कर्म का फल हमको मिलता है, इतना तो सोचना चाहिए। यह कथा आज के लिए समाप्त, कल इसके आगे कथा हम आप लोग को भेजेंगे। देखिए, शिव जी ने पार्वती से सारे कथा सुनाते हैं। हम तो अनाड़ी मूर्ख बालक हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो हम रटती चिड़ई जो हम रटते हैं किताब से, वही हम आप लोग को भेजते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, न मेरे कोई ज्ञान है, न मेरे कोई कुछ है। हम खाली जो किताब में पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा बहुत जानकारी हो जाता है, वही हम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, सही रास्ता पकड़ लीजिए। क्या हम चाहते हो तो पढ़ के अपने तक सीमित नहीं रखते, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोग भी सुनिए, आप लोग जागृत बनिए, आप लोग ये समझ जाइए कि कुछ भी अपना नहीं है, सब भोलेनाथ का है। भोलेनाथ से के हिसाब से आप चल रही हैं, ढोल रही हैं, बोल रहे हैं, भोलेनाथ का आराधना दिन रात करिए। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से सब का, हे भोलेनाथ की कृपा से हमको भोजन मिला, हे भोलेनाथ की कृपा से हम सवेरे सवेरे आप हमको उठाए, उनका नाम लीजिए, भोलेनाथ सब पूरा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए, सुनने सुनाने का दोनों जय होता है। अगर आप लोग सबको भेजेंगी, लाइक करेंगे, तो आप लोग का भी जय होगा। आप लोग भी सबको भेजिए, सबको बांटिए और सबसे कहिए कि सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। अगर आप लोग सुनेंगे, सुनाएंगे, तो आप लोग को पुरखी भागी बनेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।